वक्फे के बाद प्रोग्राम में दोबारा से शामिल होने का बहुत बहुत शुक्रिया। हम बात कर रहे हैं अमीन सलीम से और गुफ्तगू चल रही है, ये हैं CEO करियर्स जायंट के, और बहुत दिलचस्प गुफ्तगू चल रही है कि बच्चों को किस करियर की तरफ गामजन होना चाहिए, क्या उनके लिए अच्छा होता है। अगर मैं आपसे पूछूं, आजकल स्कूल्स और कॉलेजेस में करियर काउंसलिंग या करियर्स गाइडेंस के क्या हालात हैं? एक दो हैं मुझे पता है इंस्टीट्यूशंस विच आर प्रीटी फोकस्ड, लेकिन उसके अलावा क्या हालात हैं? देखिए, मोस्ट ऑफ द टाइम करियर्स गाइडेंस पे स्कूल्स का इतना फोकस नहीं है अनफॉर्चुनेटली, बिकॉज देखिए करियर्स गाइडेंस जो है आपको थोड़ा सा लॉन्गर टर्म के अंदर जो है वो आपको बेनिफिट देता है, लेकिन वो उस निकलने से जब आपका जो रिजल्ट आएगा, जब आपने उसमें देख लिया आप सेटिस्फाइड हो गए, जब आप नेक्स्ट जाएंगे तो आपको और जो है वो इत्मीनान हो जाता है कि आपका लास्ट डिसीजन बहुत अच्छा था, उसकी बेस से फिर आप नेक्स्ट डिसीजन लेते हैं। हाँ। लेकिन अगर आपने गलत डिसीजन ले लिया तो उसकी बेस पे आप कहते नहीं अब डिसीजन चेंज करना चाहिए। तो स्कूल वाले जो है वो इन्वेस्ट कर, मैं काफी स्कूल के प्रिंसिपल से मिल चुका हूँ यहाँ पे इन कराची, और प्रोग्राम को बड़ा अप्रिशिएट किया कि जी बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम है, करियर्स एडवाइज़र की बहुत ज़रूरत है, और हमारे मीडिया मतलब प्रिंट में ये है, हमारे पास कोई क्वालिफाइड करियर्स एडवाइज़र नहीं है जिसके पास क्वालिफिकेशन हो। देख लिया, कहते जी बच्चे तो उसका पे नहीं करेंगे, पेरेंट्स तो पे नहीं करेंगे इसको, स्कूल तो फीस लेता है तो स्कूल भी जो है वो पे नहीं कर सकता, तो अब बताएं कैसे करें। मैंने ना पेरेंट्स पे कर सकते हैं ना स्कूल पे कर सकते हैं, तो ना करें तो अब ना करें। हाँ। तो प्रोग्राम को बहुत अप्रिशिएट करें कि जी करियर गाइडेंस से ठीक है, आप क्वालिफाइड हैं, ठीक है कि आप बता सकते हैं, किसी रैंडम को नहीं बुला सकते। तो नीड ये है कि स्कूल जो है वो इसको एज एन इन्वेस्टमेंट ले अपने बच्चों में, कि हमने इन्वेस्ट करना है, क्योंकि स्कूल में जब एक स्टूडेंट आता है तो वो सिर्फ किताब पढ़ने के लिए नहीं आता। आई मीन दैट्स व्हाट इज माय परसेप्शन, कि वो अपनी टोटल पर्सनैलिटी ग्रोथ के लिए आता है, कि जिसमें वो अपने पियर से किस तरह मिलता है, किस तरह बात करनी है, किस तरह जो है वो इंटरेक्ट करना है, उठना बैठना सब, तो वो पूरा इज पार्ट ऑफ द पर्सनालिटी ऑफ द स्टूडेंट। तो उसको रादर देन स्कूल एक एक्सपेंस ले, वो स्टूडेंट के ऊपर इसको एज एन इन्वेस्टमेंट ले, कि जब भी एक स्टूडेंट निकलता है, चाहे वो किसी भी प्रोफेशन के अंदर हो, जब इतना जो है वो अच्छा मतलब आगे पहुंच जाता है, बड़ी पोजीशन पे भी पहुंच। आज जो मुझसे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि जी यहाँ कोई बंदा कहता है आपने स्कूलिंग कहाँ से की थी, स्कूल का हर कोई पूछता है, कॉलेज का रिलेटिवली फिर भी नहीं पूछता, कहते स्कूल कहाँ से किया था आपने। तो वो चूंकि इतना इम्पैक्ट करता है बंदे के करियर डिसीजन को मेक करने में, उसका एटीट्यूड, उसका एप्टीट्यूड कहाँ है, वो स्कूल में ही बन जाता है। सही। ज़्यादातर यूथ को और किसी को मालूम नहीं है इसके बारे में कि कैरियर काउंसलिंग होती क्या, और ना ही इतने कोई अच्छे इसके कोई गाइड करने वाले हैं। लोगों को पाथ चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, कौन सी स्पेशलाइजेशन है, और उसी मुताबिक में उसी फील्ड में उनको और ज़्यादा पॉलिश करना चाहिए। तो जिस तरह की पर्सनैलिटी, तो स्कूल को इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर स्कूल नहीं इन्वेस्ट करता तो वो एक ऐसा सेशन कराए कि जिसमें हम एटलीस्ट उनके जो टीचर्स हैं या उनके जो कोऑर्डिनेटर्स हैं उनको ट्रेन कर लें, ताकि वो थोड़ा सा हेल्प कर दें अपने स्टूडेंट्स को, अपने नहीं फैकल्टी के अंदर थोड़ी सी उनको अपस्किल करें, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करें कि वो थोड़ा सा गाइड कर सकें स्टूडेंट्स को। वरना वो फैमिली पेरेंट्स से कंसल्ट करें, उनको क्वेश्चनर सेंड करें, उनकी एक मीटिंग करें, उनको बताएं कि ये हम नया प्रोग्राम शुरू करना चाह रहे हैं, 50-50% करें कि हम पे करना चाह रहे हैं या पूरा जो है वो पेरेंट्स पे करना चाह रहे हैं। आई मीन अगर आप इन्वेस्टमेंट के तौर पे बच्चों में सोचेंगे तो फिर आगे बढ़ेंगे। अच्छा, व्हाट्स रियली इंटरेस्टिंग टू मी अमीन इज, अगर मैं आपसे मुड़ के कहूँ कि फॉर एग्जांपल इफ वी कैन जस्ट प्ले दिस आउट अ लिटिल बिट, ताकि व्यूअर्स की भी समझ में आए कि हाउ दिस वर्क्स। इमेजिन करें मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं आपके पास आती हूँ। That's right. Okay, so I'm Sonia Rahman Qureshi and I need your suggestion in what to do. So what kind of questions do you ask? Like how do you gauge कि मुझे क्या करना चाहिए? बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक क्वेश्चन। क्या करते हैं लोग, आते हैं कहते हैं जी मैंने फॉर एग्जांपल जी मैंने मैट्रिक कर लिया बायोलॉजी से, अब बताएं मुझे क्या करना है। अब आप एक करियर डिसीजन लेना चाह रहे हैं जिसमें आपने अपनी 10-15 ईयर्स लाइफ स्पेंड करनी है। आप मुझे कह रहे हैं बताएं मैं क्या कर लूं, मतलब मैं खरे खरे आपको कैसे बता सकता हूं कि मैं कोई जादूगर नहीं, ना कोई मैं नजूमी हूं कि मैं आपको बता दूं कि जी आप ये कर लें। जब तक, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि करियर गाइडेंस मल्टीपल फैक्टर्स को इन्फ्लुएंस करता है, तो हर बंदे का एप्टीट्यूड क्या है, स्किल क्या है, इंटरेस्ट क्या है। किस किस्म के सवाल करेंगे ताकि एक प्रैक्टिकल चीज लोगों के सामने आए कि मैं आई हूं आपके पास फर्स्ट टाइम। बिल्कुल। तो उसमें क्या होता है कि मेरे जो गाइडेंस सेशंस में उससे मैं पेरेंट्स को इन्वॉल्व नहीं करता, बिकॉज पेरेंट्स जब होता है तो फिर बच्चा डर जाता है, वो फिर कंप्लीटली शेयर नहीं करता। सही है। तो जब आते हैं तो सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाते हैं बच्चे को, कॉन्फिडेंशियलिटी शेयर करते हैं, हमारे जो भी आप मेरे दरमियान बात करें विच इज कॉन्फिडेंशियल, और वो बात आगे आपके पेरेंट्स तक नहीं जाएगी, तो दैट इज कॉन्फिडेंशियल क्योंकि आप शेयर कर रहे हैं।
उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं इनिशियल फेज से, जिसमें जो है वो स्टूडेंट से एक्सप्लोर करते हैं कि कौन कौन से जो है वो फील्ड्स में जो है वो उसने वो आज का डिस्कशन पॉइंट क्या है। सबसे पहले हम बनाते हैं पॉइंट कि आज डिस्कस क्या करना है। ये नहीं कि हम रैंडम चैट कर रहे हैं। हम एक फोकस, वो स्टूडेंट कहता है कि जी मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैंने कौन सा करियर चूज करना। एक ही हो गया। उस करियर की इन्फॉर्मेशन भी चाहिए होगी, हाँ मुझे उसकी इन्फॉर्मेशन भी चाहिए होगी, सही, हाँ मुझे भी चाहिए इन्फॉर्मेशन। चले, फिर आपने कहा कि जी अच्छा आपको ये भी देखना होगा कि आपने कैसे उस करियर में डालना है, वो या आप खुद एक्सप्लोर करें। कुछ लोग स्मार्ट होते हैं, कुछ कहते हैं सिर्फ बता दे कौन सा करियर चूज करना है, बाकी हम खुद कर लेंगे। तो वो एक जिसको हम कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट बनता है स्टूडेंट और एडवाइजर के दरमियान कि आपने क्या डिस्कस करना है। तो लेट्स से कि आपने कहा कि मुझे करियर समझ में नहीं आ रहा और मुझे उस करियर में कैसे जाना है, डिस्कस करना है। हो गया। तो वी स्टार्ट ऑफ के जी अच्छा बताइए आपको कौन कौन से करियर इंटरेस्ट करते हैं। स्टार्ट ऑफ विद दैट। फर्नीचर डिजाइन। ठीक है। ओके। व्हाट एल्स? डायरेक्टिंग। ठीक है। एनीथिंग एल्स? नो, दैट्स इट। तो हम क्लाइंट सेंटर्ड अप्रोच, तो वील स्टार्ट ऑफ विद के व्हाट वुड यू लाइक टू डिस्कस फर्स्ट, फर्नीचर डिजाइन या करियर डायरेक्टिंग? फर्नीचर डिजाइन। फर्नीचर डिजाइन। सही। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा वेयर डज योर इंटरेस्ट इन फर्नीचर डिजाइन कम फ्रॉम? कहाँ से आपका इंटरेस्ट आया फर्नीचर डिजाइन में? लव एंटीक बिल्डिंग्स, लव एंटीक होम्स, लव कॉलोनियल होम्स। ठीक है। लव द एनवायरनमेंट। लव द एनवायरनमेंट। ठीक है। अब ये इंटरेस्ट हाउ कैन यू एक्सप्लेन कि ये इंटरेस्ट आपका है? आपके पास कोई बुक्स हैं, आपके पास आपने कुछ चीज जमा की है इसके लिए, या आप जाते हैं एंटीक्स को देखने के लिए? हाँ, एंटीक्स को देखने जाते हैं। और हमारी फैमिली में एक अंकल हैं, उनकी चीजें बहुत खूबसूरत हैं। तो उनका घर मुझे बहुत अच्छा लगता है और उनका एनवायरनमेंट मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ। तो इंटरव्यू से जरा हट के मैं बताना चाहूंगा व्यूअर्स को कि ये एक पॉइंट होता है कि लोग लोगों से इंस्पायर हो जाते हैं। वन ऑफ द थिंग इज कि आपने इंस्पिरेशन ली किसी से, कि आपके अंकल हैं या आपके कोई रिलेटिव है जिन्होंने वो काम किया और आपने वो करना है। अब आपको उनका काम तो अच्छा लग गया, लेकिन बैक टू द इंटरव्यू क्वेश्चन कि आप लेकिन अभी भी जो है वो क्लियर नहीं है कि आपका वो इंटरेस्ट है कि नहीं है। ठीक है। या किस डिपार्टमेंट का है। ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज बिल्कुल है कि मैगजीन में काम करना है इंटीरियर्स के, या खुद फर्नीचर बनाना है, या क्या। बिल्कुल है ना? वो तो इंटरेस्टिंग। बिल्कुल। तो इस तरह आप आहिस्ता आहिस्ता आगे जो है वो क्वेश्चन आपने चूंकि इंस्पिरेशन ली, तो वो सिर्फ इंस्पिरेशन फॉर द सेक ऑफ इंस्पिरेशन है क्योंकि वो ज्यादा पैसे बना रहे हैं या उनकी अपनी खुद की कंपनी है, लेकिन या वो आपका इंटरेस्ट जस्ट फॉर द सेक ऑफ मे बी शायद सिर्फ हॉबी है कि आपको बस शौक है जाने का, लेकिन आपको काम नहीं करना उसमें। तो वो सारी स्टेप बाय स्टेप स्किल्स फर्दर क्वेश्चनिंग उसमें होगी। आपसे क्वेश्चन करने के बाद ऑल्सो गुड पॉइंट कि ये भी अंदाजा आपको हो जाए सेशन में कि सिर्फ हॉबी की हद तक तो शौक नहीं है। बिल्कुल आपको प्रोफेशन लेना कि नहीं, क्योंकि आपको उसको बिकॉज जब आप प्रोफेशन की बात करते हैं तो आपने उससे पैसे कमाने, आपने लिविंग उससे लेना है। तो हॉबी इज समथिंग विच समटाइम्स कुछ लोग हॉबी को अपना प्रोफेशन बना लेते हैं, लेकिन समटाइम्स हॉबी इज डिफरेंट और योर प्रोफेशन इज डिफरेंट। तो ये चीजें सारी स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लोर होती हैं, उसमें फर्दर स्किल्स होती है। चैलेंज भी किया जा सकता है आपको कि आप एक चीज मुझे करनी है फर्नीचर डिजाइन और एक करनी है आप डायरेक्टिंग, दो आपके बिल्कुल एग्जैक्टली। ऐसे आते हैं आपके पास स्टूडेंट्स जो कहते हैं कि मुझे डॉक्टर भी बनना है लेकिन मैं एट द सेम टाइम पायलट भी बनना चाहता हूँ। स्टूडेंट है ना, आई मीन उनके डिफरेंट, उनकी तो दुनिया खुली हुई है उनके सामने। हाँ। वो आप सारे, ये एक चैलेंजिंग क्वेश्चन है कि अगर आप मुझे कहते हैं ना कि फर्नीचर डिजाइन या उसी से रिलेटेड कोई डिजाइनिंग या फैशन डिजाइनिंग, तो मैं कहता हाँ ठीक है डिजाइनिंग का शौक है या आपके पास स्किल है डिजाइनिंग की, आपने दो कंप्लीट डिफरेंट कैरियर चूज किए, दैट मीन्स ये चैलेंजिंग क्वेश्चन एक आएगा, उसमें फिर रिफ्लेक्शन होगा, फिर आप बोलेंगे ये सारी स्किल्स चूज होती हैं जिसके अंदर जिसका स्टूडेंट को नहीं पता होगा कि मैं कोई स्किल यूज कर रहा हूँ। इसमें रिफ्लेक्टिंग स्किल्स होंगी उसके अंदर, इसमें जो है चैलेंजिंग स्किल्स होंगी उसके अंदर, कि स्टूडेंट खुद रिफ्लेक्ट कर रहा होगा कि आया ये मैं जो ज़हन में था, अब मैं जब बोल रहा हूँ तो मैं एक्चुअली जो बोल रहा हूँ वो एक्चुअली मैं कर तो नहीं सकता क्योंकि मैंने तो पहले से सोचा हुआ था। इंटरेस्टिंग है कि एक साउंडिंग बोर्ड भी अगर आपको ओपन एनवायरनमेंट में मिले तो वो भी एक बहुत पावरफुल सी चीज होती है। अच्छा, एक और वक्फा ले लेते हैं। डेफिनेटली एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, दूर मत जाइएगा, जल्दी से वापस आ जाइएगा।